उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित हैं। आपने बार बार लाउडली बोलकर बता दिया है। आप प्लीज शांत हो जाइए, अब आप गदाधारी भी मत बनिए प्लीज, ये मैं कहूंगी आपसे रिक्वेस्ट के साथ। आलोक सर, ये बड़ा सीरियस इशू है। अच्छा, 2000 चूंकि सुबह में एन के सूद सर से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा आपके लिए बड़ा खुलासा हो सकता है, ये तो हम पहले से जानते थे। तो हो सकता है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप तक भी ये खबरें पहुंची हों, लेकिन हम चूंकि आपसे वैसे भी एक्सपीरियंस और उम्र में बहुत छोटे हैं, हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ी और सनसनीखेज खुलासे जैसी खबर हो। मुझे ये बताइए, अगर 2004 में इस तरह की कोई साजिश हुई और आज 2025 चल रहा है और ये 2014 से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश को लेकर है, तो क्या कुछ बड़े कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे? या फिर अगर अंदर खाने चल रहा है तो क्या इतना टाइम टेकिंग के प्रोसेस होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो हम तो यही कहेंगे ना, आप और हम भी यही कहेंगे, पत्रकारिता जल्दी जल्दी हमको सबूत मिले, हम जल्दी जल्दी जनता के सामने लाए। लेकिन देखिए, ये मैं जरूर जानता हूँ सुरेंद्र जी, तो मैं कह रहा हूँ भगवान करे वो देश के गृह मंत्री बने तो और ज्यादा देश को बता सकेंगे सुरक्षा एजेंसियों के तहत। मेरा ये मानना है कि देखिए, होना ये चाहिए कि इस तरह की प्रक्रिया में आप बोफोर्स के मामले कितने साल तक चले, शताब्दी तक उनकी किताब आ गई है सुब्रमण्यम की तक। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे मामले जो अंतर्राष्ट्रीय, स्वीडन ने कैसे किया, किसने उनके खिलाफ किया, किसने उसका उपयोग किया, ऐसे ही इस मामले में दुर्भाग्य ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी शिकार अकेले नहीं थे। अभी फिर एक बार इसका ध्यान दिलाने जरूरत है। अमित शाह जी जो उस समय मोदी जी की कैबिनेट में थे, उन पर भी इशरत जहां वाले मामले में उनको अकारण, जबकि अदालत ने भी बाद में उनको क्लीन चिट दिया। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अदालत को मानना चाहिए, ये मेरा ख्याल है सुरेंद्र राजपूत जी या दुनिया का कोई भी मानेगा अदालत। और इसीलिए जो आपने कहा देरी क्यों है, अमेरिका, आप देखिए पहले वो हेडली तो वहां है ही, और हेडली अब तो चूंकि भारत का और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, मनमोहन सिंह जी के समय में भी अच्छे संबंध हो गए थे, बुश के समय हो गए थे, इसलिए उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया, मेरा ऐसा मानना है कि अब ऐसा समय आया है, हेडली ने जो बातें कही उसको कह दिया कि अच्छा ठीक है तुम्हें, अच्छा आज भी जब इसको लाया गया है तो इसके लाने में ये शर्त अमेरिका के कानून के तहत कहा गया कि फांसी नहीं दी जाएगी, जबकि हमने कसाब को दिया और अभी भी कोई उनका कानून को हम यदि अवहेलना करेंगे, देखा जाएगा क्या होगा जब अदालत फैसला करेगी। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, अमेरिका के अलग कानून है, हम पन्नी को, सुरेंद्र राजपूत जी 1985 जब हम राजीव गांधी के साथ जाते थे तब भी खालिस्तानी जो भारत के खिलाफ लगातार करते रहे, पहले भी कर रहे थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी वो वाशिंगटन, व्हाइट हाउस के सामने या पार्लियामेंट के सामने वो लोग खड़े होकर यूएन के सामने खड़े रहते थे। यही हमारी आपत्ति है। भारत विरोधी ताकतें, आईएसआई, मैं गुजराल साहब के साथ था, आईएसआई और पाकिस्तान की ब्रीफिंग ज्यादा भारत तक पहुंच पा रही थी। हमारे मैंने विदेश सचिव कम बोले तो मैंने उनको बहुत उत्तेजित होकर के कहा कि देखिए उनकी बातें जा रही है, आप नहीं बता रहे हैं हम लोगों को अपने भारत के पक्ष। तो उस समय पाकिस्तान की लॉबी भी अमेरिका में बहुत प्रमुख रही है कि उसमें आप जाएं, तो ये कारण देरी का यही है। ये तो सफलता है हमारी एनआई का, जैसा जो सुरक्षा एजेंसी के लिए सारे हमारे पैनल से कह रहे हैं। सुरक्षा वैद्य जी बैठे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरल तक, कोची तक, कोची भी वो गया था, जिस तरह से हेडली का या और जो लोग इसमें रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा, हाफिज सईद को लेकर के हम सबने बंद किया ना, हाफिज सईद को आज भी लाने के सूत्र मिलेंगे। यही हम चाहते हैं कि हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि जरूरत होगी तो जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया, मैं तो ये कहूंगा उसी तरह से हाफिज सईद को वहीं जाकर के चाहे निशाना बनाना पड़े भारत सरकार को, लेकिन वो युद्ध के खतरे होते हैं, अमेरिका वहां से दूर से कर देता था, या अमेरिका उसके लिए तैयार हो। और अमेरिका में भी पाकिस्तान की एजेंसियां भी उससे, उनको जानकारी थी, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारने दिया इसीलिए सोच करके कि कम से कम हमारा, हम अमेरिका के साथ क्योंकि आतंकवाद को लेकर शक्तिशाली देश साथ में आए और साझा ऑपरेशन के तहत ही इस तरह के जो एक्शंस है वो इन फ्यूचर हो सकते हैं। लेकिन एसपी वैद्य सर, एक बात आपसे मैं समझना चाहूंगी, सीमा पार से कोई साजिशें होती हैं, आतंकी सीमा पार तैयार बैठे हैं, ये बड़ा खतरा है, या फिर हिंदुस्तान में रहते हुए वो लोग आतंकियों का सपोर्ट कर दें या यहाँ बैठकर ब्रेन वॉश करके खुद आतंकी बन जाएं, ये ज्यादा बड़ा खतरा है? रचना जी, मैं लोग जी बड़े एक्सपीरियंस्ड है और बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे थे, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। देखिए, पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आप पूछ रही थी सूद साहब से जी मोदी जी के साथ उनको क्यों मारना चाहते हैं। अगर आपको याद होगा जो गुजरात राइट्स हुए आई थिंक 99 में, उसके बाद एक मैलिशियस कैंपेन चली भारत और विदेश में, जिसमें मोदी जी को विलेन बनाया गया और दिखाया गया कि ये एक जो कम्युनल राइट्स इन्होंने टाइमली कंट्रोल नहीं किए, उस राइट को
और जो 92 का बाबरी मस्जिद का वो था, उन सीन्स को बार बार दिखाकर पाकिस्तान टेररिस्टों को रेडिकलाइज करता है, उनको तैयार करता है कि इस तरह, और उसमें मोदी जी को नंबर 1 टारगेट रखा जाता है। तो ये बहुत सारे इंटरोगेशंस में टेररिस्टों के आता है। और पहला ये सवाल ना, वो आपका जो सवाल है कि खतरा बाहर के टेररिस्टों से ज्यादा है या जो अंदर लोग उनकी मदद करते हैं, रेडिकलाइज होते हैं, मेरा ये मानना है एज ए पुलिस ऑफिसर, बाहर जो टेररिस्ट हैं उनको हम फेस कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी, जैसे आलोक जी ने कहा, जिस तरह अमेरिका ने उसामा को उड़ाया, भारत एक दिन आप देखिएगा उसको भी, हाफिज सईद को भी अगर हो सका तो हम उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ज्यादा बड़ा खतरा अंदर से है, जो आपके अंदर मॉड्यूल्स, स्लीपर सेल्स हैं, जो यहाँ अपने लड़के रेडिकलाइज होते हैं, उनसे खतरा ज्यादा है। और उस पर भारत सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। 1992 के बाबरी मस्जिद कांड का आपने जिक्र किया और 2002 के गुजरात दंगों का भी आपने जिक्र किया, और 2002 के बाद ही 2004 में ये हत्या की साजिश रची गई। और इसलिए आप कह रहे हैं कि हो सकता है इसलिए भी नरेंद्र मोदी उस वक्त निशाने पर रहे हों और लश्कर तैयबा ने पूरी साजिश रची हो। जफर इस्लाम जी, एंड कॉमेंट आपका, और कितनी जल्दी ये एक्शन और कार्रवाई होते हुए हम देखेंगे? देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि तहव्वुर राना को हम यहाँ लाने में कामयाब हुए। पिछली सरकारों ने जिस तरह की कोशिश करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। आज लेकिन हमने जो 11 साल में कोशिश की, उसका नतीजा है कि आज वो हम लाने में कामयाब हुए। अब ये मैं सुन रहा था, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई हेडली को भी लाओ, उसको भी लाओ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान में हो या दूसरे कंट्री में हो, आपने सुना होगा कि जैश ए मोहम्मद के और इसके या लश्कर तैयबा के फंडर है, ये है वो, आजकल वो मौत के घाट उतार दिए गए। आखिर कहीं ना कहीं भारत की ताकत बढ़ रही है, घर में घुस के मारने की ताकत बढ़ रही है। और जैसे वैद्य साहब ने कहा, अच्छा, मतलब आप उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए भारत के जो टॉप मोस्ट वांटेड दुश्मन है वो एक के बाद एक खत्म हो रहे हैं, और अज्ञात कुछ हमलावर आते हैं जो उन्हें खत्म कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा आपका? देखिए, नहीं, हाँ बिल्कुल, हमने कहा कि हम अपने दुश्मनों को पहचानते हैं और जो लीगल प्रोसेस उससे चलते हैं, और जहां पर प्रोसेस है वो हर तरह के अपनी सुरक्षा के लिए, और इन फ्यूचर कुछ बड़े एक्शन होंगे। सुरेंद्र जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, 20 सेकंड में अगर आप कुछ बोलना मैं आपको एक मिनट, मेरी बात तो खत्म है, आपको इतने देर बाद समय आया, पूरी बात तो खत्म कीजिए। सुरेंद्र जी बहुत देर से बोल रहे हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर उन्होंने हर प्लेटफॉर्म से, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म से बोला है। उसका नतीजा कि एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया जिसकी अवेयरनेस क्रिएट की, आज दुनिया उनके साथ खड़ा है। कि और आपने देखा यूएस का भी स्टेटमेंट देखिए, इजराइल का देखिए, ब्रिटेन का देखिए, फ्रांस का देखिए, सबने इस बात को अच्छा माना कि एक्सट्रेडिशन हुआ है। और ये कोशिश जो है मोदी जी की, जो बिल्कुल नीति हम अपनाते हैं और वैश्विक स्तर पर बार-बार रखा भी जाता है, शक्तिशाली देशों का साथ मिलता है। और हम आगे भी इसी तरह के एफर्ट लगाएंगे और देश को सुरक्षित बनाएंगे। मैं बस 20 सेकंड में, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सुरेंद्र जी। देखिए, यासीन भटकल हो या यासीन भटकल हो, अबू सालिम हो, सबका एक्सट्रेडिशन हुआ हमारे यहाँ से। चढ़ता भारत, बढ़ता भारत, और 75 साल का एक जवान होता भारत अपनी सुरक्षाओं की क्या नाम जिम्मेवारी खुद उठा रहा है। और लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी काम कर रहा है, लगातार इंटरनल सिक्योरिटी पर भी काम कर रहा है। ये मुद्दे आज की डेट में किसी एक प्रधानमंत्री के कारण नहीं है, और ये मुद्दे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के कारण है। लगातार नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी ने हमारी सुरक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। कुछ ऐसे एनके सूद जैसे लोग आ जाते हैं जो बिना वजह फालतू की बकवास करते हैं, जिसका इस कोई मतलब नहीं। मैं समझ गई, ठीक है, सभी का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। सुरेंद्र जी, जफर इस्लाम जी, एनके सूद जी, आलोक मेहता सर और एसपी वैद्य जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए, क्योंकि 2004 को लेकर यह हत्या की साजिश थी, और ये खबर इसलिए अपने आप में बड़ी हो जाती है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। अब जब तहव्वुर राणा आ गया है, पूछताछ होगी
होगी और कई बड़े राज और भी खोलेगा। इंडिया न्यूज का ये सुपर एक्सक्लूसिव था। द संडे गार्जियन ने ये बहुत बड़ी खबर का खुलासा किया। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक का वक्त है।